साहब हों तो मुझे नाराज ना है, ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। हम तो अपने स्पेशल मास्टर से कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। क्या हुआ सुरेंद्र भैया, एक बार स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने एक नायत कर दी कि कल डिप्टी साहब स्कूल में आ रहे हैं तो सभी होशियार हो जाएं, ठीक ठाक से रहें। तो दो बच्चे रहे, एक का नाम था होशियार और एक का नाम था नेपाल। ये दोनों पढ़ने में 0 और ऊधम करने में 0। हाँ, अब देखा तो अंदर स्कूल में थे, मास्टर साहब ने कहा कल डिप्टी साहब आ रहे हैं तो कल तुम दोनों में से एक भी नहीं आना। उन्हें नहीं बताई, उन्होंने सोचा डिप्टी साहब आ रहे हैं तो मना कर दो। उनसे कहा तुम दोनों कल नहीं आएंगे। तो दोनों पकड़ने करके छुट्टी हुई तो क्या कहने लगा नेपाल से, वो भैया नेपाल, हाँ मैं जिले के पास आपका लेना पांडे के बोले मैं तो आऊंगा। बोले यार तुम आएगा तो मैं भी आऊंगा। तो दोनों सुबह ही गंजी खोपड़ी में तेल डाल के नहीं आएंगे, आकर के सबसे पहले बैठ गए। मास्टर साहब ने कहा क्यों रे, हमने तुम दोनों से मना किया था, क्यों आए तुम? तो मास्टर साहब ने इतनी बात कही, तब तक डिप्टी साहब की गाड़ी को सायरन बज गया। सायरन बज गया गाड़ी का। उन्होंने कहा डिप्टी साहब अब क्या करूं मैं? वो आ गए मेरी क्लास में तो इन बच्चों से पूछेंगे, इनसे कुछ आता नहीं है और हमें कर जाएंगे, स्कूल की पूरे की अपमान होगा। तो उन्होंने क्या किया, होशियार से कहा होशियार खड़ा हो जल्दी। क्या करूं कि जल्दी टेबल के नीचे घुस। होशियार को टेबल के नीचे फिट कर दिया और ऊपर कपड़ा डाला हुआ। और नेपाल से कहा तुम ऐसा करो जल्दी लेटरिन में बंद हो जाओ। दोनों फिट कर दिए और देव योग से कृपा ऐसी भई कि उसी समय पर डिप्टी साहब उसी गिलास में सबसे पहले आ गए। उस टेबल के ऊपर जो गिलास रखा था पानी का, डिप्टी साहब ने जल पिया और जल पीने के बाद में अब ले रहे हैं क्या, परीक्षा। बोले बच्चों तुम में से होशियार कौन है? अब होशियार नीचे टेबल के फिट है और कुल बुला रहे हो कि माता मुझे बुला रहे। वो तो कह रहे हैं बुद्धि में होशियार कौन है, और होशियार कह रहे हो कि माता मुझे बुला रहे और मैं जामे घुसाई दूं। दोबारा फिर कहा बच्चों तुमने सुना नहीं तुम में तो होशियार कौन है? अब आप ये जानते हो कितना भी बच्चा होशियार हो फिर भी डिप्टी साहब के सामने नहीं कह सकता हमने होशियार। क्या पूछ ले। अब होशियार सिंह नीचे कुल बुला रहे और कह रहे कि डिप्टी साहब मुझे बुला रहे हैं और अब के ना करो तो मार बैठे हो। तीसरी बार कहा बच्चों नहीं सुना तुमने, होशियार कौन है तुम में से? तो टेबल में से नार निकाल पूरी का बात खड़े होने के सामने आएगा। डिप्टी साहब ने कहा ये कौन है, कौन हो तुम? तो डिप्टी साहब के सामने कहते माता जी, अरे कुछ बोलेगा भी? मैं होशियार हूं। अच्छा तू होशियार है? बोले हाँ मैं होशियार हूं। तो ये बता यहां से नेपाल कितने किलोमीटर दूर है? यार ही नेपाल कितने किलोमीटर दूर है? अब होशियार अपना सर हो जाएगा, बोलेगा मतलब नेपाल किलोमीटर कहाँ है, बोले लेट में बंद है। अब ले बोले पागल हो गया क्या? अरे वो लेटरिन में बंद है। लेटरिन खुलवाई गई, नेपाल निकले बाहर। बोले ये तो बात सच है। बोले साहब मेरा नाम होशियार है, इसका नाम नेपाल है। बोले ये बात है। अच्छा सर्वप्रथम तुम दोनों से ही भेंट हुई है, ये बताइए कि सीता स्वयंवर हुआ था उस समय धनुष किसने तोड़ा? सीता जी का स्वयंवर जो हुआ था उसमें धनुष किसने तोड़ा? तो नेपाल सिर्फ जाके बोले माता जी मुना वाले में तो पत्थर से पड़ भी आया हूँ। बोले ये क्या हालत है? माता साहब को बुलाया, माता साहब इधर आइए, आपके स्कूल के बच्चों की क्या हालत है? मैंने आपके बच्चों से पूछा है कि सीता स्वयंवर में किसने तोड़ा? तो तुम्हारे बच्चे कह रहे हैं मैं परसों से पढ़ने आया हूँ मोइना वाले। मास्टर साहब बोले डिप्टी साहब ये
आज कौन टूट डालता होगा मालिक भोगना कौन टूट डाल। प्रिंसिपल साहब को बुलाया गया। प्रिंसिपल साहब आपके स्कूल की क्या हालत है देखिए। क्यों क्या बात है? मैंने पूछा है कि सीता स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा? प्रिंसिपल साहब बोले कि साहब चंदा जुड़वाए कि नहीं मैं दोबारा बनवा दूंगा, पर जब बात है स्कूल से बाहर मत करियो मालिक भोगना कौन टूट डालो। शिक्षा का अभाव ये है। हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बच्चों को देखिए जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं सीबीएसई में, उन बच्चों को आप पूछिएगा कि भगवान का अवतार कहाँ हुआ था तो बता नहीं सकते। ये बात अलग है कि हमारे तुम्हारे संस्कार हैं तो बता भी सकते हैं, लेकिन जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, और तुम उनसे गिनती नहीं सुन सकते। और मैं क्या बताऊँ आपको, अपनी संस्कृति को भूल गए। वो विदेशी संस्कृति हमारे